हेलो माय डियर एक्वेरियस, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इन जनरल जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग एक्वेरियस हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रिजोनेट ना करे, और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पार्टनर की दोनों की एनर्जी मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर के साथ मैच करें, कुछ बातें आपके पार्टनर के साथ रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। जुलाई महीने में एक्वेरियस के लिए उनकी लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जुलाई मंथ में एक्वेरियस की लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जुलाई महीने में एक्वेरियस की लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है, वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पहले आपके और आपके पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जीज रह सकते हैं, सभी कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतने सारे स्वॉर्ड्स, ओके, द चैरियट, वाह, 10 ऑफ कप्स, King of Cups and 9 of Wands, ओके। तो गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की हो सकते हैं और अदर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग शायद अभी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं बीते दिनों में या बीते महीनों में या अभी भी चल रहे हैं, जिनके कारण आप बहुत हद तक किसी बात को लेकर डरे हुए हो आगे के स्टेप लेने के लिए। आप में से आप या आपके पर्सन बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये डर आपके मन में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर हैं, ठीक है। आपके लव लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है ना जिनके कारण आप मन ही मन आपको किसी डर सता रहे हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को खो ना दो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये 9 ऑफ वांड्स की कार्ड्स कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग शायद अपने कर्मिक साइकिल से बंधे हुए हो और अभी आपके लाइफ से कुछ ऐसा पिछले दिनों में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिनके कारण आप बहुत शॉक्ड हो चुके हो और अभी आप बहुत हद तक रेडी हो अपने आप, ठीक है। किसी दूसरे शॉक अपने लाइफ में ना आए, इसके लिए आप ऑलवेज़ रेडी हो, कुछ बहुत टेंशन में हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि अपने लव लाइफ में हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और ये बहुत हद तक किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक आपकी फैमिली
या उनकी फैमिली की तरफ से मुझे दिख रहे हैं। और बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या इस महीने में कुछ प्रॉब्लम्स चल सकते हैं। तो इस आपको बहुत हद तक केयरफुल रहना भी है, लेकिन साथ ही साथ ना आपको डरना नहीं है। अगर आप डरे रहे ना तो आपके लाइफ में आप कुछ ठंडे दिमाग से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको अपने दिल से डर निकालना है, ताकि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप डटकर उनके मुकाबला कर सकें, आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो जिन लोगों का भी अपने लव लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी किसी बहुत हद तक आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई जो आप दोनों के बीच में बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं या इस महीने में कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो बहुत हद तक आपकी पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर बहुत हद तक फिज़िकली अट्रैक्शन रखते हैं, और वो मन ही मन चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ और आपके प्रति या उनके प्रति वो लव फीलिंग्स और भी व्यक्त करके उनको या आपको अपने पास खींच ले, ठीक है। ऐसा कोई इंटेंशन आपके लिए या आपके पर्सन के लिए रख रहे हैं, ठीक है, जिनके कारण आप दोनों के बीच में बहुत हद तक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में आप बीते दिनों में या बीते महीने में कुछ इस तरीके से शॉक्ड हो चुके हो ना अपने थर्ड पार्टी को लेकर के, बहुत हद तक आप में से कुछ लोग बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो और बहुत हद तक आप ईश्वर से ये प्रे कर रहे हो कि आपके लव लाइफ में सब कुछ सुधर जाए, ठीक है। कुछ ऐसा प्रे कर रहे हो आप मन ही मन, और अभी आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ फीलिंग्स आपके अंदर चल रहे हैं। इसके लिए आप सब कुछ गॉड पे छोड़ दिए हो कि आगे जो होगा गॉड देखेंगे। आप उनको उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हो कि अभी अगर कोई किसी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो तो सिर्फ वो गॉड ही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक किसी पर्सन की इन्फ्लुएंस्ड में है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और इसके कारण आप में से कुछ लोग शायद अभी सेपरेशन में भी हो। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोग बहुत हद तक सेपरेशन में भी हो कुछ दिनों से या कुछ महीनों से। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में भी आपके अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकते हैं, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप डर के मारे ना, अगर आप ये सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश नहीं करें तो आपके लाइफ में आगे जाकर बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं। और अगर आप ना डरे, अपने लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो आप दोनों एक साथ मिल के सॉल्व करने की कोशिश करें ना, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी आपकी बहुत हद तक कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं। मानो कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से काम ले तो आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैं। अगर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिलीजियस या कास्ट इश्यूज चल रहे हैं ना, तो आप दोनों को बहुत हद तक इस महीने में आपके फैमिली को या उनकी फैमिली को, आप दोनों को ही ना बहुत प्यार से इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा और बहुत प्यार से आपकी फैमिली पर्सन्स को आपको समझाना है, ठीक है। अगर वो नहीं समझे तो अगर वो एग्रेसिव हो जाए तो आपको भी एग्रेशन नहीं दिखाना है। आप थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, उनको प्यार से मनाने की कोशिश करो। नहीं तो अगर आप भी एग्रेसिव हो जाए तो आप दोनों के रिश्ते और भी ख़राब हो सकते हैं और बहुत सारी प्रेशर आ सकते हैं आप दोनों के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना, तो इस महीने में आपको बहुत हद तक एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं खोना है। क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा भी है जो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट
हटाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों में कोई भी ईगो प्रॉब्लम चल रही है ना, तो इस महीने में बहुत हद तक उन ईगो को साइड में रखकर आप दोनों एक साथ बैठकर प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। इनसे आपके लव लाइफ में बहुत सुधार आ सकते हैं। ठीक है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी कार्ड आए हैं। मानो कि आपके लव लाइफ में बहुत सारे नए चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाले हैं अगर आप ठंडे दिमाग से काम लें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से कुछ लोग अपने दिल पे बहुत चोट पाए थे। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड मुझे कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं कि आप अपने लव लाइफ में बहुत चोट खाए थे। जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते थे, वही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे किसी दूसरे के लिए। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप उनको जितना भरोसे के काबिल मानते थे और पहले तो वो आपको बहुत प्यार दिखाते थे, प्यार आपसे लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन दिन के साथ साथ ना ये पर्सन के आपके प्रति इंटरेस्ट कम होते गए। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है जब भी आपको उनकी कोई ज़रूरत थी ना, तब वो किसी दूसरे के लिए ना आपके हाथ छोड़कर किसी दूसरे की हाथ पकड़ लिए और आपको अकेला छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपने लाइफ शुरू कर ली है। ठीक है, कुछ के लिए ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है और वो परमानेंट सेपरेशन है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि परमानेंट ब्रेकअप भी आपके हो चुके हैं। ठीक है, और लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस महीने में आपके पास वापस आने के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक आपसे बिछड़ने के बाद इनको बहुत हद तक आपकी याद भी आ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ना बहुत हद तक जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत हद तक कन्फ्यूशन में है कि वो आपके पास आए या अभी जिनके साथ है या अभी जो लाइफ बिता रहे हैं उनमें खुश है। कुछ ऐसा कन्फ्यूशन भी इस महीने में उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है इस महीने में वो क्या करना चाह सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके एक्स पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी अपने एक्स पर्सन की आने की उम्मीद लेकर बैठे हुए हो और गॉड से ये प्रे भी कर रहे हो। लेकिन बहुत हद तक ना आपको ये सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए माय डियर, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत हद तक खुशियां हैं, नए प्यार मुझे दिख रहा है। तो आप अपने जो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे, क्या आप उनको लाइफ में फिर से लाइफ में एंट्री करने देंगे? क्या वो आपके लाइफ में फिर से अपने खुद को साबित कर पाएंगे कि वो आपके लिए सही है? ये आपको थोड़ा सोचना है। इस महीने में आपको बहुत हड़बड़ी में आकर अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं देना है। जो लोग भी सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, कोई पर्सन है जो बहुत दिनों से आपके प्रति कुछ लव फीलिंग्स रखते हैं, कुछ इमोशंस रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डरते भी हैं कि आपके लाइफ में अगर आने की कोशिश करें तो अगर आप उनको गलत ना समझो, आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। कुछ ऐसा सोच के कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में शायद आपको उनकी तरफ से प्रपोजल आ भी सकते हैं। ठीक है, और बहुत हद तक आप दोनों एक साथ एक हैप्पी वाला रिश्ते की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करने वाले हो, जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी भाग्य की चाका अभी घूमने वाले हैं। जो लोग भी अभी दुखी है ना, उनकी भाग्य की चाका अभी घूमने वाले हैं और आपके लाइफ में अभी सही टाइम आने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, अगर किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत हद तक आपकी और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन चल रही है या मिसकम्युनिकेशन चल रही है, तो बहुत हद तक इस महीने में एनी टाइम ये आप दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म भी
भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ ऐसा ही बयां करते हैं कि ये कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर आपकी पर्सन बहुत दिनों से सेपरेटेड है या लॉन्ग डिस्टेंस या मिसकम्युनिकेशन चल रहे हैं, तो आपके पर्सन बहुत हद तक इस महीने में आपसे कांटेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। वो अपने जो अकेला लाइफ बिता रहे थे उनसे फॉरवर्ड करके आपके पास एक हैप्पी लाइफ बिताने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर चैरियट की कार्ड के बाद ही 10 ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं, मानो कि कुछ ऐसा इंटेंशन आपके पार्टनर के दिल में रह सकते हैं, या आप भी उनको कॉल कर सकते हो उनको, और उनके साथ एक नए रिश्ते, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं और यहाँ पर कुछ मूव फॉरवर्ड है। जो भी आप स्टक एनर्जी में अभी फंसे हो ना, उनसे आप आगे निकलने वाले हो एक खुशी की। और ठीक है, जो मुझे यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं यहाँ पर माय डियर, यहाँ पर आपको फुल ऑफ हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप बहुत हद तक इस महीने में बहुत ही हैप्पी टाइम बिताने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी इमोशंस को बहुत हद तक इस महीने में शेयर करने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, तो आपके पर्सन इस महीने में आपसे मुलाकात करने के लिए इस महीने में आपके पास आ सकते हैं, या आप भी उनके साथ मुलाकात करने के लिए जा सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है आपको बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे हैं और आपको अपने लाइफ में परमानेंट वो चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन आपको बोल भी दिए होंगे, लेकिन अभी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो मुझे दिख रहा है, आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली प्रेशर्स भी हो सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, या कुछ के लिए अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी हो सकते हैं, जिनके कारण आप एक नए रिलेशनशिप जुड़ना नहीं चाहते हो, कुछ डरे हुए हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत सोच समझ के इनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहचानना है कि ये पर्सन क्या आपके लिए सही है। क्योंकि कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ टाइम पास करने वाले पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, जो बहुत हद तक पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं और वो आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने भी चाह सकते हैं। आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी वेल्थ, आपकी मनी, आपकी पावर से अट्रैक्टेड होके कोई आपसे पैरेलल रिलेशनशिप जुड़ने की कोशिश कर सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। अगर आप सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप अपने लाइफ में जिनके साथ जुड़ने वाले हो, जिनको नए कमिटमेंट देने वाले हो, क्या वो आपके लिए सही है? क्या वो आपको अपने भरोसे की, अपने खुद को काबिल बना पाएगा? ठीक है, ऐसा आपको देखना है पहले, ठीक है। जल्दीबाजी में आपको कमिटमेंट नहीं देना है। तो अगर आप बहुत हद तक उनसे अच्छे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करो, पहले उनको जान लो ठीक तरीके से, और उनके बाद अगर आप उनको कमिटमेंट दें तो ही आपके लिए ये रिश्ते बहुत सारी खुशियाँ लाने वाले हैं, ठीक है माय डियर। जो मुझे दिख रहा, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है कहीं पर आप दोनों एक साथ ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। किसी जगह पर घूमने जाकर आप दोनों बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। जो लोग भी मैरिड हो ना, वो भी आपके पर्सन के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। आप अपने पार्टनर के साथ या अपने जो भी चिल्ड्रन से उनके साथ एक साथ फैमिली टूर पे जा सकते हो, और किसी फैमिली ओकेशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनके थ्रू आपको बहुत हद तक आपके मैरिड लाइफ में बहुत हद तक आप एक खुशी भरा टाइम स्पेंड करने वाले हो। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए, जो लोग भी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, आप या आपके पर्सन के बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप में से कुछ लोग, सभी के लिए नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग पैरेलल रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा रिलेशनशिप में, अगर आपके लाइफ में कोई ऑफर आते हैं, या आप कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते भी हो, तो आपको बहुत हद तक ये काम आपको किसी एक को चूज़ करना है, क्योंकि बहुत हद तक आप अगर
अपने पार्टनर से छिपाकर कोई पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ते हो ना, तो आगे जाकर आप दोनों को ही खो सकते हो। आप अपने सही प्यार को खो सकते हो और परमानेंट सेपरेशन आपकी हो सकती है। आगे जाकर आपको बहुत दुख भी फेस करना पड़ सकता है। तो आपको इस महीने में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में अभी जुड़े भी हो ना, तो बहुत हद तक उनसे निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से छिपाकर कोई पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो, तो बहुत तक उनसे निकल जाओ, नहीं तो आगे लाइफ में आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। जो आपके लिए सही है, किसी एक को आपको चूज़ करना है इस महीने में। कुछ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की भी पैरेलल रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं या इस महीने में चल भी सकते हैं। तो अगर आप समझ रहे हो कि आपके पार्टनर, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपसे बातों बातों पे आपको कुछ छिपा रहे हैं, आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, ठीक है, और आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी टेक केयर उतनी पहले की तरह नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस महीने में थोड़ा आपको पर्सन की जांच लेना ही सही है, ताकि आप अपने लाइफ में आपके प्यार सही है या नहीं आप जान पाओ और उसके अकॉर्डिंग आप अपने अगले स्टेप ले पाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। और कुछ लोग, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, आप इमोशनली या मेंटली बहुत हद तक टायर्ड हो चुके हो या टॉर्चर्ड हो रहे हो अपने पार्टनर से, तो बहुत हद तक अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो और आप आगे इस रिश्ते को छोड़ो या नहीं छोड़ो, ऐसा कुछ अपने दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आपके अंदर चल रहे हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए, तो ही आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर आपको गॉड कुछ नहीं हेल्प कर सकता है। यहाँ पर गॉड आपसे कह रहे हैं कि आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग होके उन रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। क्योंकि आपकी पर्सन अगर आपके ऊपर बहुत सही नहीं है, अगर आप समझ रहे हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग होके इन रिश्ते से आगे निकल जाना है। तभी आप अपने लाइफ में सुख पाएंगे, तभी आप अपने लाइफ में जो आपके लिए सूटेबल है उन पर्सन के साथ आप मुलाकात कर पाएंगे, या उन पर्सन के साथ आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो आपको, आपके दिल में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है ना, तो आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचें, और आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अभी आपको स्ट्रॉन्ग होना है अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ, अगर आप खुश नहीं हो अपने लाइफ में, तो बहुत हद तक लाइफ तो अभी एक ही जन्म आप पा रहे हो, तो आप दूसरे जन्म कब पाओगे ये पता नहीं है। तो आप इन जन्म को खुशी से जीने की कोशिश करो, ठीक है। और जिनके साथ आप खुश नहीं हो, उनसे आपको रिश्ते आगे नहीं लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये रिश्ते तो आगे जाकर टूटना ही है, ठीक है। तो अगर आप अपने रिश्ते में बहुत हद तक टायर्ड हो चुके हो, या आपके पार्टनर बहुत हद तक आपको मेंटली या फिज़िकली बहुत टॉर्चर करते हैं, तो आपको इस रिश्ते से निकल जाना ही आपके लिए सही है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए माय डियर, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये सभी के होते हैं, लेकिन इनको मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर नहीं कहे जाते हैं। अगर आपके पर्सन बातों बातों से बहुत दिनों से आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तभी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। लेकिन बहुत अच्छे रिलेशनशिप में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़े आगे जाकर बहुत ही प्यार में बदल जाते हैं, ठीक है। तो सभी लड़ाई झगड़े वाले रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होते हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है माय डियर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे प्यार की प्रपोजल भी आपको आ रहे हैं, ठीक है। आप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ये समझ भी रहे हो कि कोई आपको दिल से चाहते हैं, दिल से आपकी टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, ठीक है। आपके डिसीजन को बहुत हद तक वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको इस महीने में बहुत हद तक कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो
कि अपने दुख भरा लाइफ अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर आप दुख पाना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। और अगर आप चाहते हो कि उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव फॉरवर्ड करके आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करो एक अच्छे पर्सन के साथ, तो आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस इस महीने में आ सकते हैं। ठीक है माय डियर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पुराने मेमोरीज़ को याद करके अभी भी रोते हो, आप अपने पुराने मेमोरीज से अभी भी निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप अगर इन पुराने मेमोरीज में ही जुड़े रहे ना और डरते रहे आगे की रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए, तो आप अपने लाइफ में जो एक अच्छे प्यार की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत सारी इमोशंस रखते हैं, उनको आप अपने लाइफ में नहीं पाओगे। उनको अपने लाइफ में आप लाने के लिए और भी डिले कर सकते हो। ठीक है, और टाइम की कीमत टाइम बहुत कीमती है माय डियर। अगर आपसे ये टाइम बिछड़ कर चले गए ना, तो आगे आपके लाइफ में और सही टाइम आने के लिए आपको बहुत दिन और वेट करना पड़ेगा। ठीक है माय डियर। तो अगर आपके लाइफ में कोई नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। आपको बहुत हद तक उनको पहले उनके साथ अच्छे फ्रेंडशिप करके, उनको जान पहचान करके, उनके साथ अच्छे उनके बारे में जान के ना, और उसके बाद आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ना है। अगर कोई आपके लिए सच्चे इमोशन अपने दिल में रखते हैं, ठीक है माय डियर। और अगर आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आए, अपने फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से, या आपके फ्रेंड सर्कल या उनकी फ्रेंड सर्कल की तरफ से, तो आपको इस महीने में बहुत हद तक एक साथ होके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है माय डियर। तो चलिए रोमांस एंजल की तरफ से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है रोमांस एंजल की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से इस महीने में एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से इस महीने में एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो बहुत हद तक जो लोग भी अभी डरे हुए हो ना, या जो लोग सिंगल हो, अपने जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, या जो लोग सिंगल हो, आप इस महीने में बहुत हद तक अपने खुद की तरफ कोई प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और बहुत हद तक आप अपने लाइफ में रोमांटिक लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि आप इस महीने में जी भर के अपने रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में इस महीने में बहुत ही कीमती टाइम आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, जो लोग भी रिलेशनशिप में हो ऐसा ही, और एक दूसरे के प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड महसूस करने वाले हो। ठीक है, जो लोग भी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, तो आपको बहुत हद तक आगे की ओर बढ़ना है। अपने पुराने मेमोरीज आपको दिल में रख कर ना नए चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने पुराने चीज़ को अपने दिल में लेकर बैठे रहेंगे ना, तो आपके लाइफ में आप जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं उनको आप अपने तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आपको अगर किसी पॉजिटिव लव को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, तो बहुत हद तक अपने हार्ट को हील करके ना अपने पुराने मेमोरीज़ को अपने दिल से निकालना है आपको। ठीक है माय डियर, जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं। कुछ के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपसे कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं कि वो कुछ कन्फ्यूजन में है कि आप उनके साथ आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ते में रहोगे या नहीं, आप उनके साथ शादी करोगे या नहीं। कुछ के लिए आपके पर्सन के दिल में कुछ ऐसा फीलिंग्स है, तो आपको बहुत हद तक इस महीने में आपके पर्सन आपसे कुछ क्लैरिटी चाह सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत हद तक प्यार करते हो, उनको समझते हो, सच्चे प्यार करते हो, तो बहुत हद तक आपको इस महीने में उनको ये भरोसा दिलाना है और उनको कमिटमेंट देना है कि आप
उनके साथ ही हो और उनके साथ ही आप आगे जाकर शादी करने वाले हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देना चाहते हो, ठीक है। कुछ ऐसा अगर आप अपने पार्टनर से इस महीने में कहें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो अगर आप उनको कमिटमेंट दें तो बहुत हद तक आपके लव लाइफ में और ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो जो लोग सिंगल हो या अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो, मैंने आपसे कह रही थी ना कि आपके लाइफ में बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए शायद कुछ पर्सन आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए शायद ये अपने रोमांटिक फीलिंग्स आपको बता भी दिए हैं और कुछ लोगों के लिए अभी तक नहीं बताए हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का भी बताए दिए हैं ना अपने फीलिंग्स, जो लोग, उनके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि दिस कुड बी द वन, ये आपके लिए सही पर्सन हो सकती है, ठीक है। आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो और यही आपके आगे एक जिस टाइप के रोमांटिक पर्सन आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे बीते दिनों में या बीते महीनों में, या अभी भी जिन टाइप के रोमांटिक पर्सन आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, ये पर्सन कुछ ऐसा हो सकते हैं। तो आपको इन रिलेशनशिप को दिल से स्वागत करना है, लेकिन सोच समझ के स्वागत करना है, ठीक है, क्योंकि आप आगे जाकर जो भी रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो ना, वो बहुत हद तक आपके लिए सही है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, ये पर्सन आपके लिए, जो आपके लाइफ में है ना, यही आपके लिए सही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी सोलमेट भी है, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मन ही मन, कुछ ऐसा ही पर्सन है वो, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ आपके सीक्रेट लवर, या जो लोग सिंगल हो आपके सीक्रेट लवर, या जो लोग अपने रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन, वो भी हम देख लेते हैं अभी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के पर्सन इस महीने में उनके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन। चलिए देख लेते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो बहुत हद तक ये पर्सन ना आपको बहुत हद तक ये समझते हैं कि आप उनके जब भी ज़रूरत पड़ते हैं ना, तब आप उनके साथ रहते हो, उनके पास रहते हो। जब भी वो किसी डिप्रेशन में होते हैं या अपसेट मोमेंट में रहते हैं, जब भी आपको उनकी ज़रूरत होते हैं, जब भी आप उनको कंसोल करते हो, ये बात उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो जाए आप उनके साथ कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग से ना वो आपके प्रति बहुत इस महीने में और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, आपके प्रति, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग अभी सिंगल हो ना, आप शायद आप इस पर्सन के साथ कुछ इस तरीके से दोस्ती भी निभाते होंगे कि आप बहुत हद तक उनको हेल्प करते हो, ठीक है, जो बहुत हद तक, और ये बात उनको आपसे और भी आपके प्रति और भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की पर्सन बहुत हद तक आपको इस महीने में टच करने की इंटेंशन रख सकते हैं, ठीक है। आपके साथ एक रोमांटिक भरी मोमेंट बिताने की इंटेंशन इस महीने में रख सकते हैं। आपके साथ कुछ लव फैंटेसीज वो रख सकते हैं। आपके साथ कुछ अकेले में जाकर बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने के, आपके साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही मैसेज आपके लिए आए हैं माय डियर, ठीक है। वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो बहुत हद तक आपके साथ जब भी वो होते हैं ना, वो उनको अपने टाइम की कुछ कदर नहीं रहते हैं, उनको समझ भी नहीं आते हैं कि कैसे इतने टाइम बीत चुके हैं आपके साथ बातें करते हुए, आपके साथ टेक्स्ट पे या फ़ोन कॉल पे या फेस टू फेस बातें करने में कैसे उनकी सारी टाइम गुजर जाते हैं, ये उनको खबर ही नहीं रहते हैं, क्योंकि आपके प्रति बहुत कुछ ऐसा इमोशन वो अपने प्रति रखते हैं, ठीक है। और अब इस महीने में कुछ ऐसा आपके प्रति फीलिंग्स रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। इट वुड बी ग्रेट
फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो बहुत हद तक ये पर्सन आपके पर्सन ना बहुत हद तक आपसे लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ एक अच्छे फैमिली की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं ना, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इस महीने में आपकी शादी भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके पर्सन बहुत हद तक ये चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ बुढ़ापे देखो, ठीक है, एक साथ आप ओल्ड हो जाओ, ठीक है, और बहुत हद तक अपने लाइफ एक दूसरे के साथ ही बिताओ, ठीक है। कुछ ऐसा इंटेंशन वो इस महीने में आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है माय डियर। वी कैन इमेजिन ए वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो बहुत हद तक जिनके भी सीक्रेट लवर है ना, बहुत हद तक, और जो लोग सिंगल हो उनके जिनके भी साथ आपके रिलेशनशिप जुड़ने वाले हैं, आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके साथ एक वंडरफुल फ्यूचर की इमेजिन करते हैं मन ही मन, ठीक है। आपके साथ एक आगे जाकर एक फैमिली क्रिएट करने की मन ही मन सोचते हैं, ठीक है। आपको उनकी लाइफ पार्टनर की तरह वो समझते हैं, मन ही मन कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में इस महीने में आपके लिए रह सकते हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो बहुत हद तक आपके पर्सन ना दिलो जान से आपको ट्रस्ट करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, या अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं भी जुड़े हो, जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या सिंगल हो, आपके लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन आ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, अपने दिलो जान से आपको ट्रस्ट करेंगे, आपसे एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाह सकते हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, जब भी किसी तारों की तरफ देख के कुछ टाइम स्पेंड करते हैं अकेले में रात में जाकर, तब आप उन तारों में ना आप ही नज़र आते हो, ठीक है। या इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में रह सकते हैं, आपको बहुत मिस कर सकता है आपके पर्सन। जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, यहाँ पर उनके लिए ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत हद तक तारों पे देखकर आपको बहुत याद करते रहेंगे, आपको मिस करते रहेंगे, ठीक है। आपको देखने की उनमें बहुत चाह रह सकते हैं इस महीने में, ठीक है, आपके पास जाने की चाह रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप जब भी उनके प्रति उनको स्टेयर करते हो, उनकी तरफ देखते रहते हो, ये बात उनको बहुत पसंद आते हैं मन ही मन, और ये वो समझते तब वो मन ही मन समझते हैं कि आप उनको इस तरीके से देखते हो कि वो आपके लिए शायद सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन है। और ये बात मन ही मन फील करके ना आपकी पार्टनर बहुत दिल से खुश हो जाते हैं, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आपके प्रति रखते हैं, ठीक है, जो बहुत हद तक मुझे लग रहा है। और ये पर्सन ना बहुत हद तक आपको इस महीने में कुछ ऐसा इंटेंशन रख सकते हैं कि आप उनके प्रति देखते रहो और उनकी तारीफ़ करते रहो, ठीक है। कुछ ऐसा इंटेंशन आपकी पार्टनर के मन में आपसे रह सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप उनकी प्रेज़ करते हो ना, वो दिल से और भी सुकून महसूस करते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए एक्वेरियस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।